Good morning, students. In our last class, we have completed reflection of light, and from today, we are going to start the second section of this chapter, that is refraction of light. Okay? हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड पार्ट, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हमने देखा रिफ्लेक्शन में कि जब लाइट रे किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बट जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब क्या होता है, और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. ओके, तो समझते हैं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसमें क्या वेरिएशंस आएंगे, दैट वी विल सी. सपोज यहाँ पे एयर है और ये ग्लास स्लैब है. ओके, दिस इज द एयर एंड दिस इज ग्लास स्लैब. नाउ व्हाट विल हैपन, suppose a light ray will incident from air on this glass slab. Okay, now if I draw a perpendicular on this surface, then this perpendicular is said to be normal, right? और ये जो लाइट रे आई है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, राइट? नाउ अब होता क्या है, इस लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था, इस तरीके से, है ना, जिस पाथ से आई है उसी पाथ में वो आगे चली जाती. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होते हुए क्या होता है कि ये लाइट रे अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है. ठीक है, मतलब उसको जाना चाहिए था ऐसे, बट वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुक जाती है. दिस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसका मतलब जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी, और उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट? अब हम बार बार बोल रहे हैं फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, राइट? तो यहाँ पे मीडियम्स का मतलब क्या है वो समझते हैं. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. ओके, तो रेयरर का मतलब ऐसा मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लेस हो उसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम, और ऐसा मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई हो उसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम. या अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है वो उसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम, और ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, है ना? ऑब्वियस सी बात है कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एयर और ग्लास की, तो एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है ना? तो एयर को हम क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम, और ग्लास में एयर की स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है तो इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, राइट? तो जब भी हम दो मीडियम्स की बात करते हैं तो उन दोनों में से जिसमें भी लाइट की स्पीड कम उसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम, और जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा उसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम. सो आई होप द रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, दैट इस केस में क्या हुआ था कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो नॉर्मल की तरफ स्लाइटली बेंट हो गई थी. ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही थी. अगर ऐसा होता कि लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती, ठीक है, मतलब ये हमारा ग्लास स्लैब और ये नीचे एयर, अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती तो वो टुवर्ड द नॉर्मल होने की बजाय इस नॉर्मल से दूर चली जाएगी. ठीक है, तो ये चीज हमको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, so this is basically the refraction of light, that whenever the light ray travels from one medium to another, that is either from rarer to denser or from denser to rarer, then
it will deviate from its path. That is, either it will move toward the normal or it will move away from the normal. And this whole phenomena of deviation of light when it travels from one medium to another medium is called as refraction of light. Okay, so I hope all the things are clear to all of you. रेयर और मीडियम, रेयर और डेंसर का मतलब होता है ऐसा मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट लेस होगी उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम, और जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे, सॉरी, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम, और जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम. ओके, नाउ लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब. रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. एक ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसकी हेल्प से हम समझते हैं कि बेसिकली सारी चीज़ें कैसे होती हैं और कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, कौन कौन सी रेज होती हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं. ओके स्टूडेंट्स, पे अटेंशन नाउ. दिस इज द ग्लास, दिस इज एयर और दिस इज अगेन एयर. हमने मान लिया कि यहाँ एयर है, ये कोई ग्लास स्लैब हमने रख दिया. ग्लास स्लैब इज ग्लास का टुकड़ा, यहाँ पे फिर से एयर. ओके, जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एज नॉर्मल. राइट नाउ यहाँ से अगर कोई लाइट रे टूवर्ड दी, जब लाइट रे ऑब्वियसली रेयर से डेंसर में जा रही है, राइट, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल. राइट, बिकॉज हमको पता है कि जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. राइट नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, दैट दिस रे, अगर हम इसको लेबल करें P Q R और इसको हम नाम दे देते हैं N M. ओके, नाउ अब क्या होगा, अब ये लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है, इसका मतलब डेंसर से रेयरर में जा रही है. तो अब जब ये लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो वो नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हो जाएगी. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन सी द रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल थ्रू द ग्लास स्लैब. इसको हम नाम दे देते हैं NM, इसको हम नाम दे देते हैं XY. ओके, नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर दैट ये जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है इस PQ को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे. ठीक है, ये जो लाइट रे है जो कि ग्लास स्लैब में ट्रेवल कर रही है दैट इज QR, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे. और ये जो लाइट रे है जो कि ग्लास से बाहर निकल गई है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे. उसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे. ओके, सो इंसिडेंट रे, refracted ray and emergent ray. Now the angle which this incident ray makes with the normal है ना, ये incident ray और ये normal. अच्छा, NM, ये जो NM वाली लाइन है और XY, ये दोनों, इसको हम क्या बोलेंगे, normal. Okay, now the angle which this incident ray PQ makes with the normal NM is called as angle of incidence. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, angle of incidence. Now the angle which this refracted ray makes with the normal is called as angle of refraction. ठीक है, इसको हम बोलेंगे. अच्छा, यहाँ पे एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, यहाँ पर भी एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा. राइट, इसको हमने नाम दे दिया R1, इसको हमने नाम दे दिया R2. तो ये R1 और R2 बेसिकली क्या होंगे, angle of refraction. Students, while writing you have to keep it in mind that whether you are writing reflection or refraction. Okay, so you have to pay attention toward the spellings also.
ओके कि हम रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन को रिफ्लेक्शन नहीं लिखते हैं. तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ the angle which this emergent ray makes with the normal, ये emergent ray RS इस नॉर्मल XY के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस. Angle of emergence. Also, there is one thing that we have to keep in mind, students, that whenever the first medium and the last medium is same, ठीक है, जब भी ऐसा हो कि हमारा पहला मीडियम और लास्ट मीडियम सेम हो, तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा. दैट इज ऑलवेज I इज इक्वल टू E. कब? जब हमारा फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम दोनों सेम हो. ठीक है, तो जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों केसेस में, यहाँ पे इस केस में सेम है, दोनों ही मीडियम एयर है. तो इन दिस केस I is will be equal to E, that is the angle of incidence will be equal to angle of emergence. Okay. Now there is one more thing, students, that अगर ये ग्लास स्लैब यहाँ नहीं रखा होता तो ये लाइट रे कुछ इस तरह से जाती, राइट. सो लाइट रे का ओरिजिनल पाथ, मतलब जिस पाथ से उसको जाना चाहिए था वो, और जो उसका डेविएटेड पाथ होता है, उनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट. ओके, ये जो डिस्टेंस होती है, लेट हमने इसको नाम दे दिया स्मॉल d, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे lateral shift. That is the difference between the original ray या original path of the ray and the deviated ray. This difference is basically called as lateral shift and it is denoted by small d. Okay, so I hope the whole topic is clear to all of you. Now the next topic that we are going to study is laws of refraction. Laws of रिफ्रैक्शन. सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के केस में कुछ लॉस पढ़े थे, सिमिलरली हमको रिफ्रैक्शन के केस में भी कुछ लॉस पढ़ने हैं. एंड बेसिकली देयर आर टू लॉज. द फर्स्ट लॉ इज दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all should lie on the same plane. Okay, all should lie on the same plane. Incident ray, refracted ray and normal, all three of them should lie on the same plane. This is the first rule. Okay, now the second rule is that the sine of angle of incidence टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, या एंगल ऑफ इंसिडेंस में साइन की वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन की वैल्यू का जो रेशो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट. ओके, ये होता है हमारा सेकंड रूल. सो व्हाट आर द टू रूल्स? द फर्स्ट रूल इज द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, all three rays should lie on the same plane. And the second rule is that the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant. And basically this constant is called as refractive index. इस constant को हम बोलते हैं refractive index. We will see it later in our video that what do we mean by refractive index. ये हम discuss करेंगे आगे. Now the second rule, that is sin I upon sin R, ये जो पूरा रूल है इसको हम बोलते हैं Snell's law. The whole rule is said to be Snell's law. Okay, ये जो पूरा रूल है that is sin I upon sin R is called as Snell's law. Okay, now the next topic is refractive index. Okay, what do we mean by refractive index? As I have just told you that in the second law we have studied sin I upon sin R is always equal to a constant, and that constant is called as refractive index. Okay, जो sin I और sin R का जो रेशो होता है that is equal to a constant,
और ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय न्यू. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है न्यू. This is the symbol of refractive index, that is nu. So basically nu is equal to sin I by sin R. So we can define refractive index as the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant, and that constant is called as refractive index and it is denoted by nu. Okay. Now there are two types of refractive index. First one is absolute refractive index, and the second one is relative refractive index. Okay, we have two types of refractive indexes, that is the absolute refractive index and relative refractive index. What do we mean by absolute refractive index? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जब भी लाइट रे एयर से किसी मीडियम में जाती है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये कोई ग्लास स्लैब है, ये यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, तो जब भी लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी तो इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एयर हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब भी लाइट रे एयर या वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जाती है, एयर या वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जाती है, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है ए न्यू एम. ओके, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर. लाइट रे हमेशा जिस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जो जिस मीडियम से जा रही है उसको हम पहले लिखेंगे और जिस मीडियम में जा रही है उसको हम बाद में लिखेंगे, राइट. तो जब भी लाइट रे एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उस सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम हम क्या बोलते हैं, absolute refractive index, and it is denoted by A nu m, where m denotes that medium and A denotes that air or vacuum. Okay, the next one is relative refractive index. What do we mean by relative refractive index? So the relative refractive index is just that कि जब लाइट रे एयर या वैक्यूम के अलावा किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए. ओके, सपोज यहाँ ग्लास है और यहाँ वाटर है, ठीक है, तो जब भी लाइट रे वाटर से ग्लास से वाटर में गई, जब भी लाइट रे ग्लास से वाटर में गई, मतलब क्या कि यहाँ पे एयर का कोई रोल नहीं है, राइट. दोनों ही मीडियम कोई दूसरे हैं, ना तो एयर है ना वैक्यूम है. तो जब भी लाइट रे एयर से पास नहीं होकर या जब भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए बट वो मीडियम एयर नहीं हो, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, इसको हम लिख सकते हैं न्यू डब्ल्यू जी. यहाँ लाइट रे ग्लास से वाटर में जा रही है तो इसलिए हमने इसको लिखा जी न्यू डब्ल्यू, वेयर न्यू डिनोट्स द वाटर एंड जी डिनोट्स द ग्लास. एंड इसको हम कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. ओके, इसको पढ़ने का तरीका होता है, जो बाद में लिखा होता है उसको हम पहले पढ़ते हैं. ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास is called as relative refractive index. So basically this is the difference between these two things, that the absolute refractive index and relative refractive index. Absolute में एयर से लाइट जाएगी किसी दूसरे मीडियम में, और रिलेटिव में एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम, मतलब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी. फॉर एग्जांपल ग्लास से वाटर में. ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम,
ये जो रेशो है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे हम फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम दिखाने के लिए इसको 1 और 2 से डिनोट कर देते हैं। ओके, है ना, तो लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है। अब ये मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, whether it can be glass, water, glycerine, petrol, oil, anything. Okay, so the speed of light in first medium upon में speed of light in second medium। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं जिनकी हेल्प से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अच्छा, एयर और वैक्यूम, हमको पता है कि एयर और वैक्यूम दोनों में ही जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सेम होती है। ओके, सो द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और रिलेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ओके, so this was refractive index. So students, that's all for today's session. The further topics we will study in the next lectures. Okay, thank you.